Namaskar. Our today's speaker is Jayaprakash Bansilal Somani, advocate from Supreme Court of India and IP. सोमानी जी की 40 से ज़्यादा किताबें सुप्रीम कोर्ट के इस लॉ के ऊपर पब्लिश हुई हैं। सभी किताबें अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल हैं। सो आई एम प्रेजेंटिंग जयप्रकाश बंसीलाल सोमानी। नमस्कार। एसएलपी एडमिशन इन द सुप्रीम कोर्ट, ये आज का हमारा विषय है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी एडमिट कब होती है, एसएलपी एडमिशन करने के लिए क्या करना पड़ता है, कितनी मेहनत लेनी पड़ती है, ये सब हम इसमें देखेंगे। शुरुआत में ये देखेंगे कि एसएलपी होती क्या है। स्पेशल लीव पिटीशन। हाईकोर्ट जब अपील के लिए सर्टिफिकेट नहीं देता है, आर्टिकल 132, 133, 134 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में इसका प्रोविजन है। हम इसका डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि ये जनरल पब्लिक के लिए वीडियो है। तो ये आर्टिकल के अनुसार अगर अपील का सर्टिफिकेट हाईकोर्ट नहीं देता है तो अंदर आर्टिकल 136 हम एसएलपी सुप्रीम कोर्ट में डाल सकते हैं। लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट ने एडमिट करना नहीं करना, ये उनके डिस्क्रिशन पावर में आता है। इसलिए विदाउट गिविंग एनी रीजन दे कैन डिसमिस द एसएलपी। इसलिए ऐसा बोला जाता है कि एसएलपी काफी डिसमिस होती है, डिसमिस होती है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। काफी एसएलपी एडमिट भी होती है। ड्राफ्टिंग कैसा है, सुप्रीम कोर्ट को क्या चाहिए, ये देखो। हर एक कोर्ट की बुक अलग अलग है। ट्रायल कोर्ट की बुक फैक्ट्स है, अपीलेट कोर्ट की बुक अपीलेट पॉइंट्स है, हाई कोर्ट की बुक अलग है और सुप्रीम कोर्ट की बुक फैक्ट्स नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की बुक है सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशनल कुछ एम्बिग्यूटी है हाई कोर्ट के ऑर्डर में। हाई कोर्ट और नीचे का ट्रायल कोर्ट, ये दोनों ऑर्डर में कुछ ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट दिख रहे हैं कि जिनका इंटरप्रिटेशन इनका क्लियर नहीं है। ऐसे कुछ पॉइंट अगर हाईलाइट किए जाता है तो सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी फटाक से एडमिट होती है। इसलिए दोस्तों, एसएलपी एडमिट करवाना ये बहुत बड़ा टास्क रहता है सुप्रीम कोर्ट में। अभी एसएलपी ड्राफ्टिंग के लिए जब देते हैं तब हाई कोर्ट की जो आपका पिटीशन है, वो पिटीशन की कॉपी पूरी देनी पड़ती है एनेक्चर के साथ वगैरह वगैरह। जितना राइट टाइम आप वकील को डॉक्यूमेंट प्रॉपर देंगे, उतने वकील आपके बहुत बढ़िया तरीके से ड्राफ्ट करके वो फाइल करते हैं। और ड्राफ्टिंग के ऊपर काफी कुछ लगता है। इसलिए ड्राफ्टिंग टीम जिन लॉयर के पास, जिस लॉ फर्म के पास अच्छी रहती है, जैसे कि हमारा जो लॉ फर्म है JSAS, ये लॉ फर्म में हमारे पास 12 अलग अलग टाइप के लॉयर्स हैं कि जो कोई ड्राफ्टिंग करता है, कोई रिसर्च करता है, कोई ऐसा जिसका पास सेटअप है अच्छा है ड्राफ्टिंग का। ऐसे फिर यहाँ से आपको बहुत अच्छा तरीके से क्या मिल सकता है, सर्विस मिल सकता है। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट में जितने भी वकील हैं, जितने भी एवार हैं, जितने भी आर्गुइंग काउंसिल है, सभी अच्छे हैं, कोई खराब क्वालिटी का नहीं है। किसी के पास भी काम देंगे, अच्छा ही होगा आपका काम। लेकिन अच्छा होना, ये ख्याल आपने देना चाहिए क्योंकि आपका पिटीशन है। उनके लिए वो 100 पिटीशन में 101वां हो जाएगा, लेकिन आपके लिए आपके जीवन मरण का प्रश्न रहता है क्योंकि आपका ये अंतिम चांस है। इसलिए यहाँ पे आपने प्रिकॉशन लेके अच्छे लॉयर को ढूंढ के प्रॉपरली कम्युनिकेट करके सब डॉक्यूमेंट टाइम पे भेजो। ड्राफ्टिंग होने के बाद उन्होंने आपको वो देखने के लिए भेजने चाहिए। आपने भी उसको प्रॉपरली प्रिंट आउट निकाल के एक एक लाइन पढ़ लेना है। आपको अंग्रेजी नहीं आता है तो जिसको अंग्रेजी आता है उसको साथ में बिठा के समझ लेना है। और उसमें ऐसा लगता है कि एक आधे 2 पॉइंट हमने और ऐड करनी चाहिए, वो भी आप ऐड करवा सकते हैं। लेकिन हाईकोर्ट में जो पॉइंट आए हैं वो पॉइंट तो हम सुप्रीम कोर्ट में लेते ही लेते हैं, लेकिन हाईकोर्ट में जो पॉइंट नहीं आए हैं लेकिन सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट लेना है तो उसके लिए एक अलग एप्लीकेशन जो है वो डाल के वो हम सुप्रीम कोर्ट में ले सकते हैं विद द लीव फ्रॉम द जजेस का परमिशन लेके हम वो ऐड कर सकते हैं इसमें। लेकिन वो हम एसएलपी फाइल करते हैं तभी डालते हैं। फिर एसएलपी में मेनली रहता है जो रहता है सिनॉप्सिस है, लिस्ट ऑफ डेट है। इस सिनॉप्सिस में स्टार्ट में ही ऐसी ढंग से मैटर आना चाहिए ताकि जज को पढ़ते समय लगे कि सही में इनजस्टिस हो रहा है। इसलिए प्रॉपर सिनॉप्सिस में अगर प्रॉपर टू द पॉइंट अगर पॉइंट्स हैं, फिर लिस्ट ऑफ डेट्स में प्रॉपर मार्किंग है,
फिर एसएलपी का जो मेन फॉर्म है प्रॉपरली 28 फॉर्म जो हमारे सुप्रीम कोर्ट रूल्स के अनुसार रूल्स 2013 के अनुसार जो फॉर्म दिया है वो फॉर्म के अनुसार एसएलपी चाहिए। क्वेश्चन ऑफ लॉज प्रॉपर चाहिए। क्वेश्चन ऑफ लॉज खाली घिसे पिटे क्वेश्चन ऑफ लॉज नहीं, प्रॉपर क्वेश्चन ऑफ लॉज है तो उसका बहुत अच्छा इंपैक्ट होता है। और ग्राउंड्स अच्छे चाहिए, इंटीरियम रिलीफ चाहिए तो इंटीरियम रिलीफ प्रॉपरली आपको लिखना है, प्रेयर इंटीरियम रिलीफ का प्रेयर ऐसा प्रॉपरली एसएलपी, फिर फॉलोड बाय सर्टिफिकेट ऑफ एओआर, फिर फॉलोड बाय एफिडेविट वगैरह, ये सब एसएलपी में आता है। एसएलपी फाइल करने के बाद डिफिट क्लियरिंग प्रोसेस होता है। डिफिट क्लियरिंग प्रोसेस होने के बाद ऐसा आपको पेंडिंग दिखने लगता है क्योंकि नाउ दैट मैटर इज वेटिंग फॉर द डेट। फिर मैटर डेट पे आ जाता है, डेट लग जाता है, दैट इज एडमिशन हियरिंग। सबसे ज्यादा किसी भी वकील को जो प्रेशर रहता है वो प्रेशर सोमवार को और शुक्रवार को होता है, क्योंकि सोमवार को और शुक्रवार को ही हमारे यहाँ पे एडमिशन हियरिंग होता है सुप्रीम कोर्ट में। तो एडमिशन हियरिंग में ये केस एडमिट करने के लिए फास्ट पॉइंट अगर हम सुप्रीम कोर्ट को बताते हैं तो कभी कभी फटाक से एडमिट हो जाता है। और मेरा तो एक्सपीरियंस काफी बार ऐसा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने मुझे बोलने का चांस भी नहीं दिया है और डायरेक्ट केस एडमिट कर दिया है, नोटिस कर दिया। नोटिस करने का मतलब एडमिट हो गया है आपका केस, अभी नोटिस हो गया, सामने वाला का जवाब आएगा, काउंटर एफिडेविट आएगा, फिर आफ्टर नोटिस एक हियरिंग होता है और फिर वो हियरिंग में कभी कभी मैटर सेटल भी होता है और कभी कभी अगर और रिजॉइंडर देना है, ये देना है, वो देना है तो आगे चलता भी है। तो जितना आपके वकील का स्पीड अच्छा है उतना आप अच्छा काम इसमें कर सकते हैं, करवा सकते हैं। इसलिए दोस्तों प्रॉपर लॉयर आपके पास रहना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट में आके लॉयर मत ढूंढिए। कुछ कुछ लोग ऐसे सुप्रीम कोर्ट में आते हैं लेकिन उनको जो टॉट रहते हैं, चीटिंग लोग रहते हैं, ये फंसा देते हैं। आज ही एक किस्सा हुआ, हमको मिलने के लिए एक पार्टी आया और वो पार्टी हमारे पास आने के पहले किसी और को मिला और मिलते मिलते उसने किसी ने उसके डॉक्यूमेंट ले लिए और फिर बोलता है कि 10,000 रुपए दो फिर डॉक्यूमेंट दे देंगे। फिर उसने हमको फोन किया, हमने हमारा जूनियर भेजा, वो सब मैटर सॉल्व किया। लेकिन ऐसे चीटिंग के प्रकार होता है, सस्ते के चक्कर में लोग अड़का देते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपने ज्यादा फी देना चाहिए, बहुत ज्यादा पैसा देना चाहिए, नहीं दोस्तों, रीजनेबल पैसा देना ही चाहिए। क्योंकि तहसील के डॉक्यूमेंट्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के डॉक्यूमेंट हैं, हाई कोर्ट के डॉक्यूमेंट है, वो सबका स्टडी करके ड्राफ्टिंग टीम को ड्राफ्टिंग बनाना है, रिसर्च टीम रहती है, ये सबका जाके एक एसएलपी प्रॉपर बनता है। और आर्गुइंग काउंसिल अच्छा है। अब तो मैं खुद आर्गुइंग काउंसिल ही हूँ, आर्गुमेंट करना ये मेरा छंद ही है। इसलिए कोई अगर मजाक से मुझे पूछता है ना कि आप सुप्रीम कोर्ट में क्या काम करते हैं, तो मैं उनको बताता हूं कि मैं सुप्रीम कोर्ट में 3 काम करता हूं। एक आर्गुमेंट, दूसरा आर्गुमेंट और तीसरा भी आर्गुमेंट ही करता हूं, क्योंकि मेरा आर्गुमेंट ये मेन लाइकिंग सब्जेक्ट है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट में आर्गुमेंट का काम मैं करता हूं, लेकिन टीम जो रहती है ये टीम पूरी ड्राफ्टिंग विफ्टिंग करती है। लेकिन ड्राफ्टिंग अगर प्रॉपर है तो कभी कभी आर्गुमेंट कम करने के पहले ही या आर्गुमेंट करने के पहले ही केस एक्सेप्ट भी हो जाती है, नोटिस हो जाती है। इसलिए दोस्तों ये जो कहीं सुनाई बातें हैं कि एसएलपी बहुत डिसमिस होती है, इसके ऊपर मत जाइए। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि एसएलपी डिसमिस नहीं होती है, मैं ये बोल रहा हूं अगर प्रॉपर केयर लेके एसएलपी प्रॉपरली ड्राफ्ट होती है, प्रॉपरली सुप्रीम कोर्ट को क्या चाहिए, क्योंकि यहाँ पे फैक्ट डिस्कस नहीं होता है, यहाँ पे सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉज है, कॉन्स्टिट्यूशनल कुछ क्वेश्चंस हैं, ये प्रॉपर बताते हैं। क्योंकि 2-2 अपील अगर नीचे हुए हैं तो यहाँ पे अपील का चांस नहीं है। यहाँ पे आपको इस ग्राउंड के ऊपर वो केस एडमिट होगा, एडमिट होने के बाद फिर वो फैक्ट्स में लेके जाना है उनको, जज को, तो फैक्ट्स में लेके जाना है। अगर फैक्ट्स में वो जाना चाहते तो वो फैक्ट का भी आपको पूछते हैं, बट दैट इज देयर डिस्क्रिशन पावर। सो दोस्तों आपको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आपको अगर सुप्रीम कोर्ट में कभी आने की जरूरत पड़े तो आपका एसएलपी फटाक से एडमिट हो और आपको बहुत अच्छी तरह से न्याय मिले, ये शुभकामनाएं देता हूं और यहां पे रुकता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू वेरी मच।